तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री and from the same point angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. अब पेडेस्ट्रियल का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं चबूतरा, ठीक है, या स्टेज टाइप का। ये बोलता है कि हमारे पास क्या है, a statue 1.6 मीटर टॉल stands on top of pedestal। ये बोलता है एक चबूतरा है हमारे पास, चबूतरे के ऊपर एक स्टैच्यू है, ठीक है, एक मूर्ति लगी हुई है। वो मूर्ति कितनी ऊंची है, 1.6 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है ये, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। अब ये बोलता है कि ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में, कई बार क्या होता है कि कई टीचर्स क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर लेंगे या इधर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप जिधर भी लो, ट्रायंगल जो डायग्राम शुड बी सेम, ठीक है, शुड बी करेक्ट। तो ये बोलता है कि ग्राउंड में एक पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप कौन सा हुआ ये, तो बोलता है कि इस पॉइंट से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितने डिग्री का हमारे पास, 60 डिग्री का। समझ में आया सबको। और उसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल कहाँ था, चबूतरा, यहाँ तक था ना। चबूतरे के सिरे पे जो एंगल बन रहा है मेरे पास, ये वाला, तो ये वाला एंगल यहाँ से लेके इधर तक, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छोटा सा एंगल है हमारे पास, कितना, 45 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 60 डिग्री। बस ये डायग्राम हमारे पास, क्वेश्चन खत्म। डायग्राम समझ में आया। उसने बोला एक हमारे पास क्या था, पेडेस्ट्रियल था, चबूतरा था, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति कितनी ऊंची थी, 1.6 मीटर। और उस चबूतरे से कुछ दूरी पे एक पॉइंट था, उस पॉइंट से एक एंगल बन रहा था टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के ऊपर। मतलब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि दरवाजा है ना हमारे पास, एक ये दरवाजे का सिरा, एक दीवार का सिरा। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ बैठा था इस पॉइंट में, पहले मैंने इस दरवाजे के सिरे पे देखा, तो वो हुआ ये वाला। उसके बाद यहीं से मैंने ऊपर दीवार की तरफ देखा, पहले आंखों का एंगल कितना था, इतना था, ऊपर देखा तो और बड़ा हो गया। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि 60 डिग्री कौन सा होगा और 45 कौन सा होगा। तो ख्याल रखना, जो चीज जितनी ऊंची होगी उसको देखने के लिए आंखों को भी कितना खोलना पड़ेगा, तो ज्यादा खोलना पड़ेगा ना गर्दन को, तो एंगल उतना ही बड़ा होगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन फिनिश। और ही सेज फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी। समझ में आया। सेम वही क्वेश्चन है जो कल हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आप लोगों को, है ना। उसमें हमने क्या किया, पहले बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करना, पहले उसकी हेल्प से पूरी कंप्लीट की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चलो इसको मैं मान के चलूं, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ूं तो x की फॉर्म में ये वाला आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद इसको लगाएंगे तो आ जाएगा, देखते हैं ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह दिया हम लोगों को, हाइट ऑफ स्टैच्यू दी है सबसे पहले। तो इसमें तो मैं लिख लेता हूं हाइट ऑफ स्टैच्यू, हाइट ऑफ स्टैच्यू बी का, हाइट ऑफ स्टैच्यू बी कितना था हमारे पास, 1.6 मीटर टॉल, ठीक है जी। उसके बाद इसमें क्या बोला मुझे, इसकी हाइट को फाइंड करने के लिए, तो मैं इसको मान के चलता हूं लेट हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल बी एक्स मीटर, ठीक है जी। और क्या दिया इसने हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैं लिख दूंगा एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, angle of elevation from
from a point on ground to। अब याद रखना, आप सबसे पहले किसको लिख रहे हो? टॉप ऑफ स्टैच्यू एंड टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल आर। ठीक है, मैंने बोला स्टैच्यू के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? आपके 60 डिग्री का, और दूसरे पे जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपके पास? 45 डिग्री का। समझ में आ गया? बस इतना सा काम था। अब जैसा हम हमेशा करते हैं वैसा ही हम करेंगे। इसको थोड़ा मैं डायग्राम को इस साइड बना देंगे, जगह बचेगी। ऐसा ही था ना? ये देखो जी, ए बी सी, इसका नाम दे दिया डी, ये था 1.6 मीटर, इसको लिया था हमने एक्स, ये वाला एंगल था आपका 45 डिग्री, ये था हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना सबने। अब तो जब कभी भी हम लोगों को क्या हो, हाइट फाइंड करने को और फाइंड करने के क्वेश्चंस होंगे, अब हमने दिमाग लगाना है क्या करना है हमें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मेरी चॉइस है, चाहे मैं पहले छोटी वाली ट्रायंगल पकड़ूं या बड़ी वाली। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं पहले छोटी वाली ट्रायंगल ही पकड़ दूं। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 45 डिग्री, और मैंने डील भी किसके साथ करना है? ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास? बेस। पीबी कौन देता है, किसका रिलेशन है? पीबी टेंजेंट। अगर भूल गए आप तो हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो देखो कौन से रिलेशन में हमारे पास पी और बी आ रहा है? टेंजेंट। तो कुछ नहीं करना, इतना तो याद रहेगा ना। तो आपने क्या करना, सीधा तो हम कौन सी ट्रायंगल पकड़ रहे हैं? छोटी वाली। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल कौन सी वाली? डी बी सी, छोटी वाली डी बी सी, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या लिखते हैं? P ओवर बी। P कितना हमारे पास? DB, बेस कितना है? BC, DB ओवर BC। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 45। DB को मैंने क्या माना है? X। BC तो हमारे पास क्या है? BC ही है ना? तो tan 45 कितना होता है? 1। यस, तो 1 इक्वल्स टू x अपॉन BC। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सो BC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? x मीटर। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? ठीक है जी। हर क्वेश्चन में ना एक ही चीज तो हो रही है हमारे पास, दो ट्रायंगल बन रही है। आपको आपकी मर्जी, चाहे पहले छोटी वाली पकड़ो या बड़ी वाली, पकड़नी तो दोनों ही है हमने। ठीक है जी। उसके बाद अब आपने दिमाग लगाने का काम ये है कि आपने ये देखना है इसमें साइन का रिलेशन यूज करना, आपने कॉस का कि टेंजेंट का। वो कैसे पता लगेगा? जो नए बच्चे हैं उन्होंने क्या ख्याल रखना है कि कौन सी साइड आपने निकालनी है और कौन सी आपको दी है बस, या एक्स। वैसे तो इस केस में तो दोनों नहीं दी थी, बट मैंने इसको क्या माना था? एक्स। तो मुझे लगा कि भाई एक ये दिया है और मुझे क्या चाहिए था? ये वाला, तो इसलिए मैंने क्या किया? tan। ठीक है। अगला, अब अगली ट्रायंगल कौन सी पकड़ूंगा मैं? बड़ी वाली। बड़ी वाली ट्रायंगल कौन सी है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। दोबारा इसमें भी मैंने क्या निकालना? अब BC की वैल्यू मेरे पास है ना? BC कितना है? x है ना? और ए बी, मुझे BD की वैल्यू चाहिए। तो मतलब अगेन हम किसके साथ डील करेंगे? परपेंडिकुलर बेस। समझ में आया? परपेंडिकुलर बेस। सो वी विल राइट टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। ठीक है जी। टेंजेंट थीटा, अब की बार थीटा कितना, जब मैं बड़ा ट्रायंगल पकड़ रहा हूं 45 की 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB। AB कितना है?
यहाँ से लेके यहाँ तक x ऊपर कितना है 1.6, तो AB की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 1.6। समझ में आया ना? यस और नो? ठीक है जी। ए उसके बाद मैंने किसकी वैल्यू लिखनी है BC कितना निकाला है मैंने x, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x। समझ में आया? अब देखो टेंजेंट 60 कितना होता है? अब एक ने बोला √3, एक ने बोला 1/√3। अब देखते हैं कैसा, अब मैं तो भूल गया ना। अब देखते हैं साइन मुझे याद है कि भाई साइन 60 कितना होता है √3/2, और cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास √3। ठीक है जी, राइट ऑप्शन इज √3 equals to x plus 1.6/x। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट √3x equals to x plus 1.6। अब क्या करना, x वाले टर्म्स को एक साइड कर दो, तो कितना है हमारे पास √3x minus x is equals to 1.6। ठीक है जी। अब देखो x इधर भी दिखाई दे रहा है मुझे, x इधर भी दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा x को कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा √3 minus 1 equals to 1.6। समझ में आया ना? अगर कॉमन ले लूंगा तो उस जगह से वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 1.6/√3 minus 1। वैसे तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बट जनरली हम क्या करते हैं, अगर रूट हमारे पास नीचे हो तो उस रूट को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज। अब जब हमारे पास सिर्फ रूट वाला नंबर हो तो हम क्या करते हैं, उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, बट रूट वाले नंबर के साथ अगर क्या हो कोई दूसरा नंबर लगा हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो उसी से करेंगे बट उसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज। सो वी विल लेफ्ट विद √3 + 1 √3 + 1। समझ में आया? तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6 into √3 + 1 अपॉन a minus b, a plus b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास कितना है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 में 1 गया तो 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6/2 into √3 + 1। अब 2 से मैं इसको अगर कट कर दूं कितना आएगा 0.8, so final answer is 0.8 into √3 + 1। आई थिंक ये इतना मीटर, वैसे तो मुझे लग रहा है कि बुक में यहीं पे छोड़ा होगा, मुझे ना आंसर पता नहीं। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.8 into √3 + 1 मीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसके फर्दर भी करना चाहो तो √3 की जगह आप लिख सकते हैं 1.73 करके। ठीक है, तो भी करने की जरूरत नहीं है, बस दैट्स इतना सा। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट, the angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब देखो, अभी तक हम क्या करते थे, जो भी ऑब्जेक्ट होता था हमारे पास एक ही सीरीज में होता था, मतलब एक साथ ही होता था। अब क्या अलग अलग, इसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब एक हमारे पास क्या है, टावर है, एक हमारे पास बिल्डिंग है। अब भगवान जाने बिल्डिंग ऊंची है कि टावर ऊंचा है, खुदा जाने जो भी है। ठीक है, अब ये बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, चलो मैंने इसको बिल्डिंग माना, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इसने बोला यहाँ से जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो कितने डिग्री का है आपका, 30 डिग्री का। 60 डिग्री बोला था ना आपने, 30
गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर इज 13। चलो यार पता करते ना, रुको, चलो टावर को ऊंचा मान के चलते हैं। सर टावर ये ऊंचा क्योंकि बिल्डिंग 30 थी ना। ठीक है तब, हाँ ठीक है। तो ये क्या है जी हमारी, ये जी हमारा टावर, ठीक है, और ये जी हमारी बिल्डिंग। समझ में आया? अब देखो इसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बच्चों हमारे 30 डिग्री का। समझ में आ गया? उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखा टावर तो बड़ा। हाँ जी, क्योंकि बिल्डिंग तो सर एक मंजिल भी हो सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितने डिग्री का है हमारे पास 60 डिग्री। समझ में आया सबको? ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोला जी, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है हमारे पास कितना मीटर ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा है। अब ये बोलते हैं कि आपने क्या करना है, इसकी हाइट को कैलकुलेट करना है, किसकी? बिल्डिंग की। समझ में आया कि नहीं आया? अब सर आ गया, हम करेंगे इसमें पी और बी वाला, पीबी। ठीक है जी। अब इसमें देखो कि इसमें दोनों दो ट्रायंगल्स दिख रही है हम लोगों को, कौन कौन सी? ए बी सी और बी बी सी। दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? बी सी। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले एक वाली ट्रायंगल, इस वाली बड़ी वाली ट्रायंगल की हेल्प से इसकी वैल्यू को फाइंड कर दूंगा, और अब अगले केस में ये दिया होगा, इसकी हेल्प से इसको फाइंड कर दूंगा। बात करता हूं, नहीं है समझ में? मैंने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी को पकड़ेंगे। अब इसमें भी हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर मुझे दिया है, मैं क्या करूंगा, बेस फाइंड करूंगा, मतलब पी बी। तो टेंजेंट थीटा का हम यूज करेंगे और बेस को फाइंड कर देंगे। अगले अब हमने फाइंड क्या किया, जो हमने बिल्डिंग करनी थी, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमारे पास निकल जाएगा पिछली वाली ट्रायंगल से। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? सो लेट अस राइट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, हाइट ऑफ टावर। मैं लिखूंगा हाइट ऑफ टावर। ठीक है जी। हाइट ऑफ टावर इज हाउ मच? 50 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। तो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हम मान के चलते हैं कि इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी आपकी x। ठीक है जी। उसके बाद अब हमें क्या दिया, एंगल्स, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम ऑफ टावर टू टॉप ऑफ बिल्डिंग कितने डिग्री का था जी? 30। या तो रुकना, मेरे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम ऑफ द टावर टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ, हाँ जी, बॉटम ऑफ बिल्डिंग टू टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर बी। अब इस टाइम ख्याल रखना जब लिख रहे हैं, आप गलत नहीं लिखना। अब इसने बोला बॉटम ऑफ द टावर टू टॉप, कितने डिग्री का हमारे पास? 30 डिग्री का, और दूसरा वाला है 60 डिग्री का। समझ में आया? तो अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, जो कुछ दिया है उस सब को लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कौन सी ट्रायंगल पकड़ रहे हैं? सबसे पहले बड़ी वाली ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी मैं क्या यूज करने वाला हूँ, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। थीटा, थीटा कितना है जी हमारे पास? जब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ, बोलो 60। यस, एंगल 60। ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? 50। बी सी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो टेंजेंट 60 कितना होता है हमारे पास?
√350 BC। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। सो BC की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 50/√3। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगेन रैशनलाइज कर दूंगा। रैशनलाइज करने के बाद बच्चों मेरे पास क्या आएगा आंसर, कुछ फायदा तो कुछ नहीं हुआ। अब 3 तो वैसे ही बचा। उस अच्छा है कि रैशनलाइज मत करो, आप इसमें नहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। ये आ गया हमारे पास BC की वैल्यू। ठीक है, रैशनलाइज करके भी फायदा नहीं, अब 3 बच ही रहा है। ठीक है, 50/3 कटिंग कुछ नहीं होगी, कैलकुलेशन वैसे ही देगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बड़ी वाली ट्रायंगल की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, बेस की वैल्यू को फाइंड कर दिया। मैं चलूंगा बड़ी वाली ट्रायंगल में, सॉरी छोटी वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB या DBC, यहाँ पे भी हमने क्या करना है बच्चों, टेंजेंट थीटा का यूज करना है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC और बेस कितना है BC। तो इसके बाद टेंजेंट कितना है हमारे पास 30 डिग्री और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, और BC की वैल्यू, BC को मैंने BC लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखना सब ने ध्यान से, tan 30 कितना था 1/√3, x की वैल्यू x, और यहाँ पे था मेरे पास BC, इसको मैंने कर दिया आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। जानबूझ के मैंने BC की वैल्यू नहीं डाली अभी। अब यहाँ पे डालूंगा तो x की वैल्यु आ जाएगी हमारे पास BC/√3। अब मैं डालूंगा BC की वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 50/√3। BC की वैल्यू थी 50/√3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो आंसर इज हाउ मच 50/3। अगर 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 2 6 3 18, 6 3 18, अप्रॉक्सीमेटली 16.67 मीटर। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।